हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट टाइम देखो बच्चों, हमने हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी स्टार्ट किया था एंड आई हैव टॉट यू लिटिल बिट अबाउट दैट। तो फिर से रिवाइज कर लेते बच्चों। हमने पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा था बच्चों, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में अभी हम पढ़ रहे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में मैंने आपको कुछ पार्ट्स बताए थे, यू कैन चेक इट आउट। कि रेनल आर्टरी है, रेनल वेन है, यहाँ से दिस वन इज द यूरेटर एंड हियर द यूरिनरी पेल्विस। यूरिनरी पेल्विस क्या है बच्चों? तो एक स्पेस है। और ये देखो यहाँ पे नेफ्रॉन्स होती है, मैंने कहा था 1.5 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स रहते हैं एक किडनी में, सो +1, सो इट्स मोर। और अभी देखो, दिस इज द मेडुलरी रेस, और ये मेडुला है इनर पोर्शन एंड द आउटर पोर्शन इज द दैट इज कॉर्टेक्स, मैंने बताया। और ये आउटर साइड में कवर होती है लाइक रेनल फैसिया, है ना। और मैंने ये बताया था, यहाँ पे कुछ रीजन्स हमने देखे थे कि लाइक कुछ माइनर कैलिक्स होते हैं, दिस वन इज द माइनर कैलिक्स, दिस वन इज द मेजर कैलिक्स, है ना। और यहाँ पे डक्ट्स रहती है। डक्ट हमेशा जो नेफ्रॉन यूरिन को बनाता है, उस नेफ्रॉन को फाइनली पेल्विस में लेके आता है, रेनल पेल्विस में लेके आता है डक्ट, है ना। इसको और अच्छे से हम देख सकते हैं गाइस। ये सब चीजें आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज रेनल साइनस। सो शायद मैंने रेनल कॉर्टेक्स आपको पढ़ा दिया था। तो ये है बच्चों रेनल मेडुला। सो हम देखेंगे बच्चों, मेडुला मेडुला पार्ट हमेशा इनसाइड रहता है। और मेडुला में बच्चों हमेशा रेनल पिरामिड्स होते हैं। ये देखो 4 to 14 मेडुलरी पिरामिड्स है बच्चों, ठीक है। और ईच पिरामिड हैज इट्स बेस। इसके ये जो बेस है, इसे हम कहेंगे रेनल पैपिली, इसे हम कहेंगे, देखो यहाँ देखो स्क्रीन पे देखो, इसका जो एपेक्स है ये है बेस और एपेक्स। सो एपेक्स जो रहता है इनवर्ड्स रहता है, एपेक्स पे हमेशा ये जो स्ट्रक्चर होता है ये है रेनल पैपिली। क्लियर। अभी कॉर्टेक्स पे चलेंगे। ये है बच्चों कॉर्टेक्स, ये आउटर मोस्ट रीजन जो है बच्चों ये कॉर्टेक्स है। सो कॉर्टेक्स जो है, जो पेरिफेरल रेडिश कलर का रीजन होता है जिसमें ग्रैन्युलर पार्ट्स आपको दिखते हैं गाइस। सो पार्ट्स ऑफ द कॉर्टिकल टिश्यू इन्वेड्स द मेडुला। अभी देखो ये कॉर्टेक्स है गाइस, बट कुछ कॉर्टेक्स का पोर्शन जो है ये मेडुलरी रीजन में जाता है और वो इनसाइड एंटर होता है। यू कैन चेक इट आउट गाइस, ये कॉर्टिकल रीजन है व्हिच इज क्वाइट पेल इन कलर। और ये फिर इन्वेड्स होता है टू द मेडुला रीजन। मेडुला रीजन हमेशा इनर साइड में रहता है गाइस। सो इट गोज इनवर्ड गाइस। तो क्या होता है जब वो इट गोज इनवर्ड, ये जो रीजन है बच्चों इसे हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी और बर्टीनीज कॉलम, बिकॉज इट इज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट बर्टीनी, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ कॉलम ऑफ बर्टीनी। So part of a cortical tissue which invades the medulla and lies between the adjacent pyramid. ये पिरामिड, वन पिरामिड, ये दूसरा पिरामिड, और इसके बीच में का जो कॉर्टेक्स का पोर्शन है उसे हम कहेंगे बच्चों कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्लियर गाइस। आगे चलेंगे। रेनल साइनसेस। रेनल साइनसेस क्या होता है? रेनल साइनस मतलब ये रेनल पेल्विस, जहाँ पे यूरिन अक्युमुलेट होती है कुछ समय तक। सो बच्चों इंटरनली द हीलियम leads to the space called as a renal sinus. ये inside जो space है ना बच्चों, इसे हम कहते हैं renal sinus या renal pelvis, ठीक है। अभी ये renal sinus जो region होता है, it expanded part of a ureter। ये देखो यहाँ से ureter आ रहा है और ये इसका expanded part है guys, ठीक है ना। The renal pelvis divides into 2 or 3 parts। ये renal pelvis जो है बच्चों ये divide होता है 3-4 parts में, जैसे कि कैलिक्स और कप ऑफ फ्लावर। जैसे कि मेजर कैलेक्सिस, ये देखो ये कप की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है माइनर कैलेक्सिस, ये बड़ा वाला कप की तरह स्ट्रक्चर मेजर कैलेक्सिस, है ना। और साथ ही साथ बच्चों ईच मेजर कैलिक्स, ये जो यहाँ पे मेजर कैलिक्स है बच्चों, ये 6 to 20 माइनर कैलिक्सिस में डिवाइड होता है, और जो कप की तरह होते हैं, दीज आर कप शेप, ठीक है। So papilla of a medullary pyramid fits into the minor calyx। ये देखो मैंने कहा था ये medullary rays का papillary region होता है, ये हमेशा कप से मतलब माइनर कैलिक्स में फिट हो जाता है। और फिर क्या होता है गाइस, यहाँ से यहाँ पे देखो ये है आपका नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में यूरिन बनती है, फिर यूरिन यहाँ पे बनी, सुन लो, यहाँ पे यूरिन बना, यूरिन डक्ट, डक्ट मतलब ट्यूब, ट्यूब से यूरिन कहाँ आएगा, पहले आएगा बच्चों यहाँ पे, ये क्या है बच्चों पैपिली, पैपिली से कहा जाएगा माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से बच्चों कहाँ आ जाएगा, फिर आएगा रेनल पेल्विस।
सो मैंने कहा 1 to 2 to 1 to 5 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स ईच किडनी में होते हैं. सो दोनों किडनी में कितने रहेंगे? अराउंड 2.4. ये बच्चों 3D मॉडल है और यहीं पे तो 2D दिख रहा है बच्चों. सो ये मॉडल में आप और अच्छे तरीके से किडनी को देख सकते हैं. देखो आपकी किडनी कैसे है बच्चों? रिट्रोपेरिटोनियम. रिट्रोपेरिटोनियम मतलब एक ही साइड से पेरिटोनियम से कवर है, दूसरी साइड से नहीं है बच्चों. ये देख सकते हैं बच्चों. दिस वन इज द कॉर्टेक्स रीजन. ये कॉर्टेक्स है. ये देखो यहाँ से चलते हैं बच्चों, एक एक पढ़ते हैं. ये देखो यूरेटर. क्लियर? और यूरेटर में ये स्पेस दिख रहा है बच्चों, ये स्पेस दिख रहा है यूरेटर में. तो हाँ, ये रेनल पेल्विस. ठीक है. अभी इसमें यूरेटर में जाएंगे बच्चों, तो ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे एंड होता है. मेडुलरी रेस जहाँ पे एंड होता है उस रीजन को हमने कहा रेनल पेपिली. क्लियर? और ये रेनल पेपिली कहाँ फिट हो रहा है बच्चों? तो कैलेसिस. कैलेसिस के बाद की, जैसे कि मैंने बता दिया, ये जो है दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ मेजर कैलेसिस. मेजर कैलेसिस कैसा बना बच्चों? मेजर कैलेसिस बना ये देखो, ये देखो. माइनर कैलेसिस, माइनर कैलेसिस है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ऐसे माइनर कैलेसिस है. और ये माइनर कैलेसिस को जोड़ के बना ये मेजर कैलेसिस. बच्चों ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है किडनी में, ब्लड में से ही वेस्ट मटेरियल निकल रहा है. सो ब्लड का सप्लाई है, दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है. दिस रीजन इज हाइलस. और फिर ये मेन आर्टरी जो है फिर यहाँ बाइफरकेट होती है. फिर वो बाइफरकेट होती है, इसलिए हम उसको सेगमेंटेड आर्टरी कहते हैं. और ये देखो दिस इज अनदर वेन जो धीरे धीरे नेफ्रॉन्स को जाके, वेनन आर्टरी धीरे धीरे नेफ्रॉन्स को जाके मिलेगी. सो लोबर आर्टरी कहते हैं बच्चों. ये स्ट्रक्चर देख रहे हो बच्चों, इसे हम कहते हैं रेनल पिरामिड्स. क्लियर? रेनल पिरामिड्स. यहाँ पे कुछ वेन्स है, उस वेनर को कहते हैं इंटरलोबल आर्टरी एंड वेन. यहाँ पे इनसाइड होती है. ठीक है. ये है रेनल कॉलम्स. कॉलम ऑफ पर्टिनी जिसे मैंने पढ़ाया था आपको, दिस कॉलम ऑफ पर्टिनी. और आप देखना यहाँ पे हर जगह है लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई, ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज होती है गाइस. क्लियर? ओके. दिस इज द मॉडल. अभी देखो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स को देखेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. सो क्लियर गाइज, हमने यहाँ से शुरुआत की थी. नर्वस कंट्रोल सीएनएस में होता है. अपने ब्लैडर्स के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? हमेशा स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं. कौन से रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों? ऑलवेज द स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट. आई टॉट यू दिस थिंग. क्लियर गाइज? आई हैव टॉट यू दिस थिंग ऑल्सो. स्ट्रक्चर हमने आज ही पढ़ा है, कल भी लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था. दिस वन आल्सो वी हैव स्टडीड रेनल साइनसेस एंड अप टू दिस. अभी देखो मैंने आपको समझाया था द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ किडनी. The functional and the structural unit of a kidney is nephron. So what is nephron? Nephrons का दूसरा नाम है, उसे हम कहते हैं बच्चों uriniferous tubule. Which tubule? Uriniferous tubule. It is also known as uriniferous tubule. Clear guys? So हम चलेंगे बच्चों नेफ्रॉन्स की तरफ. So structure of nephrones. आप देखना बच्चों, नेफ्रॉन्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं. नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा? नेफ्रॉन का हाफ पार्ट जो है बच्चों कॉर्टेक्स में होता है और नेफ्रॉन का हाफ पार्ट जो है वो हमेशा मेडुला में होता है. सो आपको अभी लर्न करना है कि कौन सा पार्ट मेडुला में होता है, कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है. चलो देखेंगे बच्चों. ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ऐसे 1.5 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी में होती है. अभी हम देखेंगे बच्चों ये नेफ्रॉन क्या है बच्चों. तो नेफ्रॉन एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है. इट्स अ काइंड ऑफ ट्यूब जहां से यूरिन फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और धीरे धीरे यूरिन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है ना? तो देखो नेफ्रॉन्स का पहला जो ये स्ट्रक्चर है बच्चों, ये इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर मैंने जैसे बताया. यहाँ पे ढेर सारी कैपिलरीज होती है और कैपिलरीज किसे लेके आएगी बच्चों? कैपिलरीज लेके आएगी ब्लड को, है ना. और उसमें से ही, उस ब्लड में से ही फिर नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ सॉल्ट यूरिन में प्रोड्यूस होगा. ठीक है ना? सो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस हमेशा नेफ्रॉन्स में होती है. तो हमेशा नेफ्रॉन्स में होती है, मतलब यूरिन फॉर्मेशन किससे हो रहा है? सो ऑब्वियसली ब्लड से हो रहा है. ब्लड में से वेस्ट मटेरियल निकल रहा है ना, क्योंकि हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है? वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन अ ब्लड. दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस. नाउ लुक एट हियर गाइस. यहाँ पे यू कैन सी हियर
there is a lot of blood capillaries are there, isn't it? I will explain you guys. This is known as a glomerulus, and this is a cup-shaped structure. You can check it out, guys. You must have studied this thing in your 10th standard. So this is known as Bowman's capsule. इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? Bowman's capsule. इसका diagram draw करने का you have to like practice at home. You have to continuously keep on drawing this diagram. Bowman's capsule. और अभी देखो यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है ना, तो यहाँ पे ये जो फोल्डिंग दिख रही है ना बच्चों, ये फोल्डिंग, इसे हम कहते हैं PCT. P stands for proximal, C stands for convoluted and T stands for tubular. So फिर से बता रही हूँ, ये पहला वाला स्ट्रक्चर कौन सा है गाइस? दिस इज द बाउमन कैप्सूल. फिर ये बाउमन कैप्सूल यहाँ से यहाँ तक होते हुए आती है ना, अप टू दिस, ये यहाँ से यहाँ तक की. तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फ्रॉम हियर हियर, जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है, टू हियर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है इसे हम कहते हैं PCT. मतलब क्या? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब. सो सुनो ना बच्चों, तो आपका बाउमन्स कैप्सूल, ग्लूमेरस, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये कौन से रीजन पे आ रहा है? ये देखो, ये हमेशा, ये देखो, ये नीचे वाला मेडुला है, अपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, तो ये रीजन हमेशा कॉर्टेक्स में है. कहाँ है गाइस? इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स. क्लियर बच्चों? ना फिर हम चलेंगे बच्चों, ये ट्यूब जो है, ये देखो यहाँ पे ये ट्यूब थीन हो जाती है ना, और थीन होने के बाद में यहाँ से फिर से ठीक हो जाती है ना, और यहाँ पे बनता है एक यू की शेप का स्ट्रक्चर. तो ये यू शेप का स्ट्रक्चर जो बना, जो एक्चुअली मेडुला रीजन में है, देखो यहाँ पे देख सकते हो, जो एक्चुअली कहा है मेडुला रीजन में है. सो this portion guys is known as loop of Henle because it looks like a loop. That's why it's known as a loop of Henle. This one is known as a loop of Henle. Loop of Henle का ये one arm है, ये दूसरा arm है. एक arm जो downwards आता है ना, तो ऐसा आर्म जो डाउनवर्ड आ रहा है उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग आर्म, और जो ऊपर में जा रहा है गाइस उसे हम कहेंगे असेंडिंग आर्म. ठीक है ना? सो दिस इज डिसेंडिंग आर्म, दिस वन इज द असेंडिंग आर्म. सो असेंडिंग आर्म इज ऑलवेज थिन एंड डिसेंडिंग आर्म इज ऑलवेज थिन. नाउ ये ट्यूब यहाँ पे रुक गई, फिर यहाँ से फिर से कॉर्टेक्स रीजन में है ना, फिर से पहुंच गई कॉर्टेक्स रीजन में. ये देखो जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है, फिर से पहुंच गई कॉर्टेक्स रीजन में. अभी ये जो फोल्डिंग है ना कॉर्टेक्स रीजन की, हम इसे कहेंगे बच्चों DCT. मतलब बहुत से बार हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं. DCT का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DCT गाइस? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है ना बच्चों? ये हो गया DCT. क्लियर? अभी ये जो बच्चों DCT है, DCT से ये ट्यूब होते हुए, ये देखो यहाँ पे एक बड़ा सा लंबा सा डक्ट है गाइस, इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट. इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट, CD या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोल सकते हैं. यहाँ पे एक्चुअली यूरिन बनती है. तो यूरिन बनने की प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट हो रही है गाइस? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रीजन. दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल, एंड आइडियली वी कॉल इट एज बाउमन कैप्सूल. और बाउमन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है, और यहाँ से जो ब्लड की फिल्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुई, धीरे धीरे यूरिन बनना स्टार्ट हुआ. तो यूरिन कैसे होते आएगी? कौन से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होते आएगी? सो बच्चों, बाउमन कैप्सूल से होते हुए PCT से फिर लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले से DCT, और DCT से कनेक्टिंग डक्ट. अभी आप मुझे बताओगे बच्चों कि कौन से पार्ट हमेशा कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं? तो आपको पता चलेगा बच्चों, PCT, बाउमन्स कैप्सूल और DCT, ये तीन लोग जो है वो हमेशा कॉर्टेक्स में रहेंगे, और लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट हमेशा मेडुलरी रीजन पे रहेगी. कहाँ रहेंगी बच्चों? मेडुलरी रीजन पे. क्लियर गाइस? ओके. सो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व. हमें इतना ही पढ़ना है? नहीं, हमें इससे और भी जाना है, और भी पढ़ना है गाइस. क्लियर? चलो, ठीक है गाइस. क्लियर? सो अभी फिर से देखेंगे. सो नेफ्रॉन जनरली टू पोर्शन में डिवाइड हो रहा है. वन इज माल्फिगियन ट्यूब्यूल, माल्फिगियन बॉडी. सो व्हाट इज माल्फिगियन बॉडी बच्चों? ये ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन कैप्सूल टुगेदर इज नोन एज माल्फिगियन बॉडी. अभी आप बोलेंगे मैम व्हाट इज दिस माल्फिगियन बॉडी? सो माल्फिगियन बॉडी इज द Malfigi is the name of a scientist who first time studied this one. That's why it's known as a Malfigian body.
और दूसरा है रेनल ट्यूब्यूल। ये देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ट्यूब की तरह बना है। रेनल वर्ड हमेशा आपका किडनी एक्सेक्रेटरी सिस्टम से यूज होता है, सो यू कैन चेक इट आउट। अभी देखो ये एक नेफ्रॉन है, दूसरा नेफ्रॉन है। पहला नेफ्रॉन दूसरा नेफ्रॉन, दोनों नेफ्रॉन्स का कलेक्टिंग डक्ट एक ही है बच्चों, दिख रहा है ये कलेक्टिंग डक्ट है, और दोनों का कलेक्टिंग डक्ट एक ही है। इसी तरह से सभी नेफ्रॉन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है बच्चों, और ये आगे 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 जाके ये देखो पैपिली, और पैपिली के बाद में ये देखो माइनर कैलासिस, जो मेजर कैलासिस के साथ में कलेक्ट होके फिर रेनल पेल्विस में यूरिन प्रोड्यूस होती है। So Malpighian body is a combination of Bowman capsule plus glomerulus. Renal tubule क्या है बच्चों? Renal tubule तीन प्रकार की है। Very first one is a proximal convoluted tubule जिसे हम कहेंगे PCT, दूसरा loop of Henle, और तीसरा है guys distal convoluted tubule जिसे हम कहेंगे DCT। Clear? अभी देखते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में। पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माल्फिगियन बॉडी, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ माल्फिगियन बॉडी में हम पहले देखेंगे कैसा रहता है बच्चों। इट इज डबल वॉल्ड, कप शेप, blind opening in the cortex. It is about 1.2 mm in width. So ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है गाइस, ये हुआ माल्फिगियन बॉडी। और मैंने आपको पहले ही समझाया बच्चों कि योर माल्फिगियन बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Bowman's capsule and the glomerulus, ठीक है। So Malpighian body क्या है guys? So it is double wall. There are two walls. Cup shape. Blind opening. ये देखो दोनों तरफ से blind opening है, कहीं पे भी close नहीं है. Cortex. It is about 1.2 mm in width. So हम देखेंगे outer wall। अभी देखो हम शुरुआत करेंगे इससे, glomerulus। सो बच्चों ये ग्लोमेरुलस मतलब ये आपका आर्ट्रियोल है, ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, है ना, और ये एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड पास हो रहा है। इसका माउथ जो रहता है ये वाइड रहता है, ओपन रहता है ना, और इसका ल्यूमेन मतलब ये कैविटीज भी ब्रॉड रहता है। तो यहाँ से हाई प्रेशर में, यहाँ से हाई प्रेशर में इस तरह से कंटिन्यूअसली ब्लड आता है। ब्लड आने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है छोटी छोटी, ये है ब्लड की कैपिलरीज, और ये ब्लड की कैपिलरीज फिर आके जाके दूसरा एक बड़ा सा ब्लड का ओपनिंग। ये हमेशा ये जो ब्लड का ओपनिंग रहता है ना बच्चों, इसका माउथ जो रहता है ना, वो हमेशा नैरो रहता है, छोटा रहता है, एक तरफ से द बिगो वन एंड एक तरफ से द नैरो वन। सो इसीलिए क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है आपकी, क्या ब्लड कैपिलरीज है, इसमें प्रेशर आता है, क्योंकि इस तरफ से हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा है, यहाँ से वो धीरे धीरे ब्लड पास ऑन हो रहा है, और बच्चों इस तरफ से ब्लड जब जा रहा है ना गाइस, तो इस तरफ से ये प्रेस हो गया है, इसका ओपनिंग छोटा है। जैसे कि मेरे पास में पाइप है, मैंने एक पाइप को नल से लगा लिया है और आराम से पानी आ रहा है नल से, बट मैंने बीच में ही जो पाइप जो है बीच में ही सेंटर में उसको ऐसे 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 करके उसको रोल करके रख दिया, और ऊपर से मैंने अपने पैर भी रख दिया, तो प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं। तो दूसरी जगह से इट विल गो स्लो, और सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर बच्चों। एक तरफ से एफरेंट आर्ट्रियोल है, दूसरी तरफ से इफरेंट का जो माउथ होता है दैट इज नैरो वन। सो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, इस तरफ से हाई प्रेशर आता है, इस तरफ से प्रेशर क्रिएट होता है, और यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जैसे कि मैंने कर्ड लिया, कर्ड को एक मसलिन क्लॉथ में डाल दिया, और फिर मैंने उसको बांध दिया। उसके बाद में क्या होगा बच्चों, आप देखना वो क्लॉथ में से स्लोली प्रेशर से पानी निकलने लगेगा, कर्ड से पानी निकलने लगेगा और बन जाएगा योगर्ट, है ना। सो पानी क्यों निकल रहा है, उससे वाटर कंटिन्यूअसली क्यों ड्रेन होगा, बिकॉज उस पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, isn't it? सेम थिंग हैपेंस over here. सो यहाँ पे लिटरली ये ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल होती है ना बच्चों, वो बनती है स्क्वैमस एपिथेलियल से, और स्क्वैमस एपिथेलियल से धीरे धीरे बिकॉज सेमी परमेबल होती है बच्चों, स्क्वैमस एपिथेलियल जो रहता है वो सेमी परमेबल होता है, उससे धीरे धीरे
ये जो फिल्ट्रेट रहता है वो धीरे धीरे यहाँ पे जो स्पेस दिख रही है ना गाइस, यहाँ पे स्पेस दिख रही है ना ये व्हाइट व्हाइट कलर की, जिसे हम यूरिनरी स्पेस कहते हैं, उसमें कलेक्ट होता है। फिर उससे फिर यहाँ पे ये बाउमन्स कैप्सूल है गाइस, ये है बाउमन्स कैप्सूल। तो ये समझ में आ गया बच्चों आपको, ग्लोमेरुलस समझ में आ गया? मैं ना इसको और अच्छे से ड्रॉ करके बताती हूँ आपको, और अच्छे से समझो। सो लेट्स चेक इट आउट। तो ना गाइस ये जो है ना, हाँ, तो हमेशा ध्यान में रखना है। पहले ना हम स्टार्ट करेंगे गाइस बाउमन्स कैप्सूल से। सो बाउमन कैप्सूल जो होती है ना बच्चों, वो 2 लेयर से बनी है। ये जो मैंने लेयर यहाँ पे बनाई है, ये लेयर जो है ना गाइस, इसे हम कहते हैं इनर लेयर, या हम इसे कहते हैं विसेरल लेयर, या इनर लेयर भी बोल सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज इनर लेयर या विसेरल लेयर। और ये है बच्चों बाहर वाली, बाहर की तरफ जो लेयर रहती है, सो ये है बाहर की तरफ की लेयर, लाइक दैट। ठीक है, अभी बाहर की लेयर को हम आउटर लेयर या पैराइटल लेयर कहेंगे। We can call it as outer layer और we can call it as parietal layer। और बच्चों हम देखेंगे ना, ये पूरा का पूरा outer layer of Bowman's capsule और and the inner layer of a Bowman capsule, ये बनी होती है बच्चों स्क्वैमस एपिथेलियल से। कौन से एपिथेलियल से बनी होती है गाइस? ये हमेशा बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियल। बच्चों खासियत क्या है स्क्वैमस एपिथेलियल? ये देखो पूरा का पूरा, रेनल ट्यूब्यूल हो, माल्फिगियन बॉडी हो, हर जगह पे आपको एपिथेलियम दिखेगा। बिकॉज ना बच्चों एपिथेलियम टिश्यू जो होती है ना गाइस, वो डिफ्यूजन करती है, फिल्ट्रेशन करती है ना। सो इट डू डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन। तो ये है बच्चों स्क्वैमस एपिथेलियम। अभी होता यूं है बच्चों, यहाँ की इनर साइड में कुछ सेल जो है ना यहाँ की ऐसी हो जाती है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल खुद को मॉडिफाई कर लेती है, ऐसे स्ट्रक्चर में खुद को मॉडिफाई कर लेती है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, ये पेग के एनिमल के पैरों की तरह दिखता है ना, इट लुक्स लाइक अ पेग, इसलिए इस स्ट्रक्चर को ना कहते हैं पोडोसाइट। इसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज पोडोसाइट, इसे हम कहते हैं पोडोसाइट, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, कुछ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल खुद को मॉडिफाई कर लेती है। कुछ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल जो है ना गाइस, वो खुद को मॉडिफाई कर लेती है और फिर उसका स्ट्रक्चर हो जाता है पेगलेट। अभी आप बोलेंगे मैम ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ है, व्हाई देयर इज अ नीड टू मॉडिफिकेशन? इसकी मॉडिफिकेशन की क्या जरूरत थी? जरूरत थी बच्चों, क्यों? अभी मैं बताती हूँ। और ये देखो, ये अभी ग्लोमेरुलस को पढ़ रहे हैं। सो ग्लोमेरुलस ऐसा है बच्चों, यहाँ से ये पाइप आया ना, सो इसका ओपन, इसका जो माउथ है ना बच्चों, ये ओपन है, वाइड है, और यहाँ से ब्लड पास ऑन हो रहा है। सो वी कॉल इट एज एफरेंट एफरेंट ब्लड आ रहा है बच्चों। और फिर आने के बाद में ना, ये जो ट्यूब है यहाँ पे इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से ग्लोमेरुलस जो है वो बाइफरकेट हो जाता है, इस तरह से बाइफरकेट हो जाता है और छोटी छोटी ब्लड की कैपिलरीज बनाती है। और ये ब्लड की कैपिलरीज और एक इसका ओपनिंग इस तरह से बाहर जाता है। जब ये ओपनिंग, ये ट्यूब बाहर जाएगी, आप देखना बच्चों, ये है, ये बना इफरेंट, ये बना इफरेंट एट्रियोल, है ना। तो इफरेंट एट्रियोल का माउथ कैसा है? इट इज अ स्मॉल। एफरेंट का माउथ कैसा है? इट इज अ बिग। सो व्हाट हैपेंस गाइस, यहाँ पे ना प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे इस रीजन पे प्रेशर, और धीरे धीरे ना बच्चों, क्योंकि ब्लड वेसल की वॉल और ये बाउमन्स कैप्सूल की वॉल दोनों स्क्वैमस एपिथेलियल से बनते हैं, तो धीरे धीरे ना बच्चों ब्लड का फिल्ट्रेशन होने लगता है। ब्लड का क्या होने लगता है? फिल्ट्रेशन। और ये ब्लड का फिल्ट्रेशन होके धीरे धीरे ग्लोमेरुलस से ब्लड पास ऑन होने लगता है। कहाँ पास ऑन होने लगता है ब्लड बच्चों? यहाँ आता है इनर लेयर ऑफ अ बाउमन्स कैप्सूल, और यहाँ पे ये सेल्स है, मैंने कहा इसे पोडोसाइट सेल। क्या खासियत है बच्चों पोडोसाइट सेल की? तो पोडोसाइट सेल एक्ट एज अ सीव। पोडोसाइट सेल कैसे काम करते हैं? दे एक्ट एज अ सीव। सीव मतलब छलनी। हम घर में चाय छनते हैं, छलनी से चाय छनते हैं बच्चों, तो चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है, पानी नीचे, मतलब जो प्रॉपर लिक्विड टी जो होता है दैट कम्स टू योर कप, while the tea powder, the boiled tea powder that remains on the sieve. So same happens here बच्चों। यहाँ पे क्या होता है? फिल्ट्रेट
लार्ज मॉलिक्यूल्स आपके ब्लड में जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, ब्लड के लार्ज मॉलिक्यूल्स यही रह जाते हैं, reabsorb होते हैं, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजनस वेस्ट अदर मैटर्स दैट धीरे धीरे फिल्टर होने लगता है, और फिल्टर होके ये आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है गाइस यहाँ पे। सो ब्लड फिल्टर होके इस स्पेस में अक्यूमुलेट होता है। यहाँ पे जो स्पेस दिख रही है बच्चों, इसे हम कहते हैं यूरिनरी स्पेस। इसे मैं कहूंगी यूरिनरी स्पेस, और अच्छे से समझा दूंगी बाद में। और फिर यहाँ से यहाँ, और अभी इसे मैं यूरिन नहीं कहूंगी, इसे मैं यूरिन कहूंगी क्या? नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल इट एज यूरिन, इसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट। इसे हम कहते हैं गाइस फिल्ट्रेट, इसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट, इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। क्लियर गाइस? ओके, so ये है structure of Malpighian tubule. This whole thing is the Malpighian tubule. इसको फिर से हम करते हैं जूम करके, फिर से देखेंगे। हाँ, so देखो बच्चों, यहाँ पे इसकी आउटर वॉल जो होती है वो बनती है स्क्वैमस एपिथेलियल से, इनर वॉल भी बनती है स्क्वैमस एपिथेलियल से, बट ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल क्या बनाती है? पोडोसाइट्स। ये देखो पोडोसाइट स्ट्रक्चर है ना, पोडोसाइट्स मतलब पेग की तरह दिखने वाले, पैरों की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स, स्पेशल स्क्वैमस सेल जिसे पोडोसाइट्स कहते हैं। The body of a podocyte rest on the feet like a process called pedicel. पैरों की तरह वो दिखती है। ये देखो ऐसे ऊपर से देखे तो पैरों की तरह लग रहे हैं, it looks like a पैर, है ना। तो ये देखो ये पोडोसाइट्स है, और इसके बीच में छोटी छोटी स्लिट होती है। स्लिट का मतलब होता है गाइस, स्लिट का मतलब होता है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना। फूड प्रोसेसेस आर इंटीमेट कांटेक्ट विद द पोर्स। आप देखो यहाँ पे छोटी छोटी पोर्स फॉर्मेशंस होती है इन द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज थ्रू द परमिएबल बेसमेंट मेम्ब्रेन। मीनिंग क्या है समझा देती हूँ बच्चों, इस लास्ट वाला इसका मीनिंग समझा देती हूँ आपको। हाँ, सो ये तो हमने पढ़ लिया गाइस, स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया। अभी देखो मैं आपको थोड़ा जूम करके बता रही हूँ। आपका जो यहाँ से सोच के चल रहे हैं ना हम लोग, ये जो है ये क्या है आपका ग्लोमेरुलस। सोच के चलते हैं कि ये आपका है ग्लोमेरुलस। दिस इज गोइंग टू बी योर ग्लोमेरुलस। दिस इज द ग्लोमेरुलस, ठीक है। कंपोनेंट नैरो है, इसका वाइड है, सोच के चलो। अभी बच्चों ये ग्लोमेरुलस का वॉल जो होता है ना बच्चों, ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। ग्लोमेरुलस मतलब ब्लड वेसल है। सो ब्लड वेसल का जो वॉल होता है वो भी किससे बना है? स्क्वैमस एपिथेलियम से। सो ब्लड वेसल्स का जो वॉल होता है, ये दोनों वॉल यहाँ पे जो कि स्क्वैमस एपिथेलियल से बना होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं endothelium. What we call it as endothelium. So what is endothelium? Endothelium is the, हमेशा ध्यान में रखना, आगे भी बोर्ड में भी रहेगा आपको। What is endothelium? Endothelium is the wall of a blood vessel. क्या होता है endothelium? Endothelium is always the wall of the blood vessel. Clear guys? It is the wall of the blood vessels. So ये blood vessels है, और बिल्कुल इसको अटैच होके, बिल्कुल इससे अटैच यहाँ पे ना बच्चों आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेम, इसको बिल्कुल अटैच होके यहाँ से बिल्कुल इसको अटैच होके आपके ये पोडोसाइट्स होते हैं। पोडोसाइट्स मतलब ये क्या है बच्चों? स्क्वैमस एपिथेलियम में है। तो यहाँ से एंडोथेलियम से डायरेक्ट फिल्ट्रेशन होके पोडोसाइट्स में आता है, लाइक दैट इट हैपेंस। सेम थिंग इज रिटन देयर। क्लियर गाइस? ओके, next thing let's study the topic. Fine. अभी देखो यहाँ पे पोर्स होते हैं, एंडोथेलियम में से छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से फिल्ट्रेट अक्युमुलेट होता है यूरिनरी स्पेस में, ठीक है। और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिखा है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, और वो धीरे धीरे फिर चला जाएगा पीसीटी, ठीक है। स्ट्रक्चर ही पढ़ना था बच्चों, ये देखो और क्लियर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे भी स्क्वैमस एपिथेलियम है, पर ये सिलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिलिएटेड एपिथेलियम होता है स्क्वैमस, और यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है बच्चों। और ये देख सकते हो बच्चों, ये है गाइस
ग्लोमेरुलस, और अच्छे समझ में आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये है फिल्ट्रेशन स्लिट्स, ये पोडोसाइट्स है, पेग की तरह दिखने वाली स्ट्रक्चर, और जिसमें छोटी छोटी फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती है, ठीक है। ये है, फिर से देख सकते हो बच्चों, ये छोटी छोटी पोर्स है ना, these are the slits, छोटे छोटे स्लिट्स है वहां पे, और ये पोडोसाइट्स है गाइस, पेग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर। अभी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये देखो बच्चों, दिस इज द ब्लड, ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज है, कैपिलरीज में होते हैं प्लाज्मा, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लाज्मा एंड द सीरम। सो बच्चों आप देखना, ये है प्लाज्मा, ये बात हो रही है ब्लड वेसल्स की, और जस्ट उसके नीचे ये है बच्चों, यहाँ पे है आपके पोडोसाइट्स ये 1 2 3 4 5 6 पोडोसाइट्स, और पोडोसाइट्स में है ये फिल्ट्रेशन स्लीट, ये फिल्ट्रेशन स्लीट, और ये दोनों प्रेजेंट होती है। यहाँ देखो ब्लू कलर की मेम्ब्रेन जो दिख रही है गाइस, उसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है, फिर से देखो, ये क्या है बच्चों, कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज, ये क्या है, कैपिलरी एंडोथेलिया, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये फूड प्रोसेसेस या पोडोसाइट्स, ठीक है। इस तरह से फेनेस्ट्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे है छोटी छोटी पोर्स। क्लियर बच्चों, वाला क्लियर, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर गाइस, okay, thank you, keep on studying and do practice of what you have to practice for the डायग्राम्स। सो घर पे आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, ओके।